हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टर्बो टेक एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के त्रिकोणमिति चैप्टर का 8.1 प्रश्न 1 को इस पूरे कंप्लीट वीडियो में अच्छे से इजी मेथड से एक्सप्लेन करूंगा। आई होप आपको पसंद आए। अगर आए तो मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को और मेरे जितने भी वीडियोस को मैंने बनाया है उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे साथ एनसीईआरटी सीरीज को कंप्लीट करने में आप रह सकते हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए। और इस वीडियो में जो क्वेश्चन दिया है इसको आसान मेथड से, आसान तरीके से कैसे बनाया जाए और कैसे आप समझ सकते हैं उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज है एबीसी जिसका कोण बी समकोण है, यानी एक समकोण त्रिभुज बनाना है। सिंपल है, एक छोटा सा समकोण त्रिभुज बना ले रहा हूं मैं यहाँ पे आपके सामने, बना लिया। अब कह रहा है कि समकोण जिसपे होगा उसका नाम बी है, तो मान के चलिए बी मैं इसको लिख ले रहा हूँ, ए यहां दे रहा हूं और आपको मैं सी यहां लिख ले रहा हूं। अब क्वेश्चन में कुछ दिया भी है, देखो कि जो ए बी है वो 24 सेंटीमीटर, मान के चलिए ये 24 सेंटीमीटर है नीचे वाला, बी सी जो है 7 सेंटीमीटर है। अब क्या मालूम चला, अगर मैं बोलूं कि ये कोण ए है, इसके अनुसार ये मेरा पी कहलाएगा, यानी लंब कहलाएगा। नीचे वाले को हम बी बोलेंगे और जो 90 अंश के सामने होता है वो एच का मान होता है। यानी कि इस क्वेश्चन में हमको पी का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, कॉमा बी का मान दिया है 24 सेंटीमीटर और एच का मान हमको ज्ञात नहीं है। तो पहला काम कि इससे पहले वाले वीडियो मैंने समझाया था कि कैसे हम दो भुजाओं का अगर मान दिया हो तीसरा भुजा कैसे निकाल सकते हैं, वो भी सिर्फ समकोण त्रिभुज में। एक पाइथागोरस नाम के मैथमेटिशियन हुए जिन्होंने पाइथागोरस प्रमेय यानी थ्योरम दिया और उनके अनुसार मुझे एच का वैल्यू निकालना है। तो एच इक्वल टू होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डायरेक्ट इसमें हम वैल्यू रख देंगे। देखिए कैसे, अगर मैं वैल्यू रखना चाहूं अंडर रूट पी स्क्वायर, पी मतलब ये रहा 7 यानी 7 का स्क्वायर, प्लस बी मतलब 24 यानी 24 का स्क्वायर। यहां तक तो क्लियर है, आप लोग भी एक्टिव रहिएगा क्योंकि 10th क्लास में कुछ दबदबा बना के रखना है कि आने वाले समय में बच्चे आपसे कहें कि हाँ भैया या दीदी जो है अच्छे मार्क्स से पास हुए और मैथ तो उनका स्ट्रॉन्ग था ही था ही। ठीक है, 7 का स्क्वायर यानी आपका 7 का स्क्वायर 49 होता है और 24 का स्क्वायर होता है 576। अब कम से कम 30 तक तो आपको वर्ग याद होना ही चाहिए। याद नहीं है तो 24 से 24 को गुणा करके आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आता है 625। 625 का मतलब होता है 625 आपका 25 का वर्गमूल होता है। तो इससे क्या मालूम चला कि h का मान मेरा कितना आया है, 25 सेंटीमीटर आया है 25 सेंटीमीटर। यानी मैं यहाँ ब्रैकेट में समझाने के लिए लिख दूंगा कि ये 25 सेंटीमीटर है। क्लियर हो गए, यानी कि P का मान आ गया, B का मान था पहले से जानकारी और H का मान हमने कैलकुलेट कर लिया। सवाल तो अब आया है, पहला सवाल कि साइन ए का मान कितना होगा। इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको समझाया था कि साइन बराबर होता है P बटा H, यानी P बटा H आएगा तो यहाँ पे लिख देंगे P और बटा में H। P का मान कितना दिया है A के अनुसार, A के अनुसार P का मान कितना है 7 है और H का मान हमेशा तो सेम रहेगा, तो इसका आया है 7 बटा में 25 आया है। उसी तरह साइन के बाद लिखा है कॉस ए। कॉस ए का भी सूत्र मैंने आपको बताया था, याद करिए, कुछ मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यानी जो पहला फॉर्मूला था वो था साइन का फॉर्मूला, जो दूसरा फॉर्मूला है बी बटा एच वो हमारा कॉस का फॉर्मूला है। अगर मैं बोलूं बी का मान कितना है 24 और एच का मान कितना है हमारा, एच का मान 25 है, तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेकिन दूसरा वाला क्वेश्चन को करने से पहले आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन तो दोनों में सेम है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि ऊपर वाले क्वेश्चन में कोण ए था और नीचे वाले में क्या दिया है, कोण सी दिया है। तो इसको समझने के लिए मैं इसी त्रिभुज को मैं थोड़ा दोबारा से बनाना चाहूंगा। मैं ऐसे लिख दूंगा, मैं ए लिखा है 90 अंश, ये सी लिखा है, ये बी लिखा है।
अब क्योंकि सी के अनुसार जाना है तो सी के जो सामने होगा वो पी का मान होगा, सी से जो चिपका हुआ होगा वह बी का मान होगा, और 90 अंश के सामने वाला हमेशा एच होता है। तो नीचे वाले का मान 24 है, इसका मान 7 है और इसका मान 25 है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर सब में लगा लेंगे। सेम पे वही फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर मैं देखूं तो पहला है साइन सी, साइन का फॉर्मूला वही, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, यानी जो पहला वाला फॉर्मूला है पी बटा एच वो साइन सी का फॉर्मूला होगा। सी के अनुसार जो उसके सामने है, सामने 24 सेंटीमीटर है, वो इसका पी हो जाएगा, और एच तो हमेशा सेम रहेगा यानी 25, 24 बटा 25 हुआ। दूसरा इसी में है कॉस सी, कॉस का जो फॉर्मूला होता है दूसरे नंबर वाला बी बटा एच, अगर मैं बी बटा एच यहाँ पे लिखूं, अब बी का मान सी के अनुसार बोलो तो सी से जो चिपका हुआ है वो बी का मान है, अब बी का मान है 7 और 7 बटा 25 इसका आंसर। अब गौर करिएगा कि इनके आंसर आपस में बदल चुके हैं, आपस में क्या हुए हैं, बदल चुके हैं। जैसे इसका जो साइन का मान है इसके कॉस के मान के बराबर है, और इसका कॉस का मान इस वाले के साइन के बराबर है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर कोण को हम बदल देंगे, ए के अनुसार बदलेंगे तो उसका पी बदल जाएगा, और जो इसका पी होगा इस वाले क्वेश्चन में उसका वो बी होगा, और इसमें जो पी होगा उस वाले का बी होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। पहले कुछ देर के लिए तो इसे उतार लीजिए कंप्लीट, वीडियो पॉज करके। देखिए मेरा जो लक्ष्य है कि जब तक आप लोगों का 2027 में एग्जाम ना हो, मैं हो सके तो एनसीईआरटी के वाइज करवाऊं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज कराऊं। नवंबर दिसंबर के बाद मैं आप लोगों का जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जो एक्सपेक्टेड होंगे कि एग्जाम में आ सकता है, आ ही सकता है और आएगा ही, ऐसे क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर से उठा उठा के मैं आप लोगों के पास लाऊंगा। तो मेरे साथ एनसीईआरटी सीरीज और अपना जो 2027 में बोर्ड में अगर एग्जाम अच्छा देना है मैथ के सब्जेक्ट में, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।